आज तक अनेक असुरों को सृष्टि में अत्याचार करते हुए देखा मैंने, पर स्त्रियों को ऐसे अपमानित करने वाला असुर आज तक नहीं देखा। कितना अधम, कितना निर्लज्ज, कितना दुष्ट है ये मूर्ख नहीं जानता कि इसका जन्म भी एक स्त्री से ही हुआ है। इसके अस्तित्व का आधार भी स्त्रीत्व है। महादेव, सहायता कीजिए महादेव। उस असुर ने सचमुच ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है कि कोई उसका वध कर ही नहीं सकता। महादेव, कोई पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, परंतु एक स्त्री तो उसका वध कर सकती है देवराज। इसका अर्थ है कि भविष्य के जिन संकेतों को मैंने माँ के प्रतिबिंबों में देखा था, वो भविष्य अब वर्तमान बन गया है। तो क्या अब महिषासुर का वध करने के लिए माँ मुझको, कैलाश को और पिताश्री को छोड़कर चली जाएंगी? माँ, महिषासुर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है। हर तरह से उनका शोषण और दमन करता है वो अत्याचारी। ऐसे में आपका उसके सामने जाना संकट से रहित नहीं होगा माँ। आप सभी ने अपनी समस्या जगत के माता पिता को बता दी है देवराज। निश्चिंत रहिए, माता पिता अपनी संतानों का दुख अधिक देर तक नहीं देख सकते। आपके कष्टों का समाधान अवश्य होगा। अब आपने आश्वासन दे दिया है विघ्नहर्ता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे विघ्न शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। माँ और पिताश्री के बीच में इस प्रकार का तनाव किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देख भी लो सुंदरी। यदि इच्छाएं पूरी करोगी तो सदैव के लिए सुख और ऐश्वर्य भोगोगी। और यदि महाराज की इच्छा नहीं मानी तो कभी दृष्टि उठाने योग्य नहीं बचोगी। आंखें निकाल ली जाएंगी तुम सबकी। और यही नहीं, तुम्हारे इस सौंदर्य से परिपूर्ण तन को काट कर रक्त ललू पसुरों के समक्ष फेंक दिया जाएगा। इसलिए सुंदरी हो, यदि अपने भविष्य की चिंता है तो आओ, आकर बैठ जाओ हमारी जंघा पर। आप जा रहे हैं पार्वती? मुझे जाना ही होगा। आप अपना ध्यान रखेंगे ना? रखना ही होगा। गणेश, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें अपने पिताजी का और कैलाश का ध्यान रखना होगा। आपकी अनुपस्थिति में इसका क्या अर्थ है माँ? कहीं आप जा रही हैं?
क्षमा करना पुत्र, किंतु तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? कुछ तो कहिए, माँ कहाँ जा रही हैं? आप रोक क्यों नहीं रहे इन्हें? पिताश्री, श्रीहरि, स्मरण है तुम्हें? प्रभु के मुख पर इतनी पीड़ा पहले कब देखी थी तुमने? कैसे भूल सकता हूं नंदी जी। पूरे कैलाश में दुख छा गया था। कैलाश का प्रकाश कहीं खो गया था जब प्रभु और हम सबको छोड़कर मां सती चली गई थी। पिताश्री आज भी उतनी ही पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जितनी तब। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माँ! माँ, महिषासुर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है। हर तरह से उनका शोषण और दमन करता है वो अत्याचारी। आपके बिना मैं अधूरा हूं पार्वती। मैं शरीर हूं तो मेरी आत्मा आप है। माता पिता अपनी संतानों का दुख अधिक देर तक नहीं देख सकते। आपके कष्टों का समाधान अवश्य होगा। माँ, वापस लौट जाओ गणेश। आपके बिना ऐसा कैसे संभव है माँ? यदि आप कैलाश नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप जहाँ रहेंगी अब से मैं भी वहाँ रहूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे पुत्र। पर माँ, ये मेरा आदेश है गणेश। ये मत भूलो कि मेरे पुत्र होने के साथ साथ तुम प्रथम पूज्य भगवान भी हो। तुम्हारे अपने कर्तव्य हैं जिन्हें पूरा करना तुम्हारी नियति है। और वैसे भी मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में रहना चाहती हूँ। पर ये तो कैलाश में भी संभव है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं किसी को भी आपके एकांत में व्यवधान नहीं पहुँचाने दूंगा। स्वयं द्वार पर खड़े होकर पहरा दूंगा। कैलाश में रह के मैं महिषासुर का वध नहीं कर सकती पुत्र। जब तक उस पापी का अंत नहीं हो जाता मैं वापस नहीं लौट सकती। मैं समझता हूँ माँ, यदि मैं आपके साथ नहीं रह सकता तो कम से कम इस स्थान को आपके निवास के योग्य तो बना सकता हूँ ना माँ। ये अधिकार मुझसे मत छीनिए माँ। देवी पार्वती अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए कैलाश छोड़कर तो आ गई थी, किंतु हर स्त्री की तरह अपना घर छोड़ना उनके लिए इतना सरल नहीं था। महादेव की चिंता उनके हृदय को व्यतीत कर रही थी। फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होने के कारण एक ओर देवी पार्वती समाधि के लिए बैठने वाली थी और दूसरी ओर महादेव का मन तपस्या से उचटने लगा था।
बिना कुछ कहे आपको कैसे ज्ञात हो जाता है कि मुझे जल की आवश्यकता है? आप भूल रहे हैं महादेव, मैं आपके भीतर ही तो वास करती हूँ। तो फिर जो आपके मन में है उससे अछूती कैसे रह सकती हूँ? जो आपका सुख है वही मेरा सुख है, जो आपकी आवश्यकता है वही मेरी भी। मैं जानता हूं पार्वती कि आप यहां उपस्थित नहीं हैं, किंतु आपकी स्मृति मेरे मन से नहीं जा रही। आपके बिना आपका शिव शक्तिहीन है। माँ, गणेश, तुमने तो इस निर्जन स्थान को मनोरम आश्रम बना दिया। अपनी माँ की छोटी छोटी आवश्यकताओं का कितना ध्यान रखते हो तुम। गणेश, ये अपने पिताजी को दे देना। पर ये तो वो समझ जाएंगे। मैं सामने खड़ा हूं, पर पिताश्री को आभास तक नहीं है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इनके मन में पीड़ा का कैसा ज्वार उठ रहा होगा। पिताश्री, पिताश्री, जल। मैं कैसे पता चला गणेश कि मुझे जल की आवश्यकता है? माँ ने कहा था आप समझ जाएंगे। किसी तरह महिषासुर नाम की ये समस्या शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाए, ताकि माँ अपने कैलाश फिर से लौट पाए। पर समस्या समाप्त होने के स्थान पर और अधिक बढ़ गई थी। महिषासुर को यह सूचना मिल गई थी कि इंद्र और अन्य देवता असुरों से छिपकर कैलाश गए थे उनकी मृत्यु का उपाय खोजने के लिए। इस बात से महिषासुर और अधिक क्रोधित हो गया। मेरे तुच्छ दास है ये देवता, इनका इतना तो साहस कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे। इसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। सेनापति, जाओ, जाकर इनकी माओ, पत्नियों और पुत्रियों को उठा कर लाओ, हर उस स्त्री को उठा कर लाओ जो किसी भी रूप से इन देवताओं से जुड़ी हो। मैं उन्हें मानसिक, शारीरिक ही नहीं, आत्मिक प्रताड़नाएं दूंगा।
ऐसी यातनाएं दूंगा, ऐसी यातनाएं दूंगा, इनकी आत्मा भी थरथरा उठेगी। सेनापति, सर्वप्रथम उस इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची को उठाकर लाओ। जाओ। इंद्ररण्य देवता स्त्रियों के प्रति महिषासुर का इतना घिनौना, इतना नीच व्यवहार सहन नहीं कर पा रहे, और एक बार फिर देवताओं और महिषासुर में युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ देवताओं? बस इतना ही पराक्रम है तुम में? अंत कर दो इन सबका, समूल रूप से नष्ट कर दो, जिससे ये तुच्छ देवता पुनः किसी असुर पर आक्रमण न कर सके। आओ! अब होगा मृत्यु का नृत्य। सहायता नारायण, रक्षा प्रभु, रक्षा। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ध्वस्त कर दो इन्हें, काट दो सभी को। कुछ कीजिए मामा श्री, इससे पहले कि वो अत्याचारी सबको समाप्त कर दे, कुछ कीजिए। जैसे ही उस राक्षस ने जन्म लिया था, कैलाश में अनिष्ट के संकेत दिखने आरंभ हो गए थे, और अब पहली बार माँ और पिताश्री भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। सत्य तो ये है कि जितना शीघ्र महिषासुर का अंत होगा, उतना ही शीघ्र सब फिर से पहले की तरह सामान्य हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ मामा श्री। सहायता नारायण, रक्षा प्रभु, रक्षा। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महिषासुर, अब तुम्हारे पापों की अति हो चुकी है, अब तुम्हारा अंत निकट है।